बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। खबर मैं आपको यह देना चाहता हूं कि इस वक्त सूरत हाल, इससे पहले जो हम देख रहे थे तहरीक इंसाफ के लोगों को क्या होता था कि धमकियां आ रही थी। वो कह रहे थे हमें नामालूम अफराद जो हैं वो तंग कर रहे हैं, नामालूम नंबर कह रहे हैं तहरीक इंसाफ छोड़ दो, तहरीक इंसाफ का टिकट ना लो, तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन ना लड़ो। लेकिन ये किस लेवल की लीडरशिप के हवाले से थी? ये इस हवाले से थी कि जो लोअर लेवल की लीडरशिप है। लेकिन एक और बात जो खान साहब ने अरशद शरीफ के शो में बताई थी कि वुज़रा लेवल के लोगों को भी ब्लैकमेल किया जा रहा है, कुछ वीडियोस के जरिए, कैरेक्टर असैसिनेशन के जरिए, फैमिली के जरिए, जिस बुनियाद के ऊपर उन्होंने कहा कि अब उससे ऊपर वाला जो दर्जा है वो लोग वहां तक पहुंच गए हैं। लेकिन आज की बड़ी खबर क्या है? आज की बड़ी खबर यह है कि नामालूम अफराद खुद इमरान खान, साबिक वजीर आजम और चेयरमैन तहरीक इंसाफ तक पहुंच गए हैं। यह हद क्रॉस करने वाली बात है, यह रेड लाइन क्रॉस करने वाली बात है कि मुल्क का साबिक वजीर आजम, जिसको अभी 1 साल भी नहीं हुआ और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का हेड कह रहा है कि इस वक्त उसको डराने की कोशिश की जा रही है। आज खान साहब के 2 जलसे थे। पहला जलसा कोहाट के अंदर था और दूसरा जलसा कोहोटा यानी जो रावलपिंडी का हल्का बनता है वहां पे जलसा है। आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे, खान साहब ने अपनी जबान से जो इंकशाफ किया है मैं वो बताऊंगा, लेकिन आपको बताऊं कि खान साहब ने आज टक्कर ली है, कमाल की टक्कर ली है। और खान साहब अब अगली स्टेज पे जा रहे हैं। खान साहब ने कहा है कि लाहौर में मिस्टर एक्स बैठा हुआ है और कहा कि मैं नाम नहीं लूंगा, आप खुद अंदाजा लगा लें। खान साहब ने नाम ना लेकर भी अवाम के सामने नाम ले लिया है, जो आर या पार की गेम है। उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए और कहा पूरा जोर लगा लो, यह हमजा कुकड़ी फिर भी नहीं जीतेगा। फिर उन्होंने कहा कि देखो होगा क्या, आपकी इज्जत दांव पे लग जाएगी, लोग आपको बुरा भला कहेंगे। अब आप कहेंगे कि लाहौर में मिस्टर एक्स किसकी बात कर रहे थे? यह वही शख्सियत है जिनके मुतालिक डॉक्टर यास्मीन राशिद कह चुकी हैं, यह वही शख्सियत है जिसके मुतालिक असद उमर बात कर चुके हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब जलसों के अंदर उन शख्सियात को अवाम के सामने बताने का फैसला कर लिया है। और आज पहली बात थी, क्योंकि खान साहब ने कहा था मैं मुल्की मफाद में खामोश हूं, मुझे दीवार से लगाया गया तो मैं कौम को फिर हकायक वो बता दूंगा जो अभी तक मैंने नहीं बताए। मेरे ख्याल से खान साहब ने ट्रेलर देना शुरू कर दिया है और यह पहली सतह है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि दूसरी जानिब चीजें कोई बहुत आसानी से कबूल की जा रही हैं और खान साहब जो है वो कर रहे हैं। अब वो जो जिसका मिशन ये है ज़िमनी इलेक्शन को जितवाना, उस चीज को छोड़ के खान साहब ने खुद से बताया है कि एक नामालूम नंबर, और जब नामालूम नंबर है तो फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कह रहे हैं कि यह बात एजेंसीज के अलावा कोई नहीं कर सकता। आया वो आईबी हो सकती है या फिर कोई और एजेंसी हो सकती है, क्योंकि वो जो पायलट को कॉल गई थी सुनाने के बाद यही बात खुद से फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर की थी। तो खान साहब के मुताबिक उनको नामालूम नंबर से धमकियां दी जा रही हैं, थ्रेट किया जा रहा है, उनको खौफ दिलाया जा रहा है। और उन्होंने साथ ही यह कहा है कि वो किसी से खौफजदा नहीं होंगे। अब ये जो धमकियां देने वाले लोग हैं, ये उनको खुद रियलाइजेशन होनी चाहिए कि जिसने अपना इक्तदार बचाने के लिए कंप्रोमाइज नहीं किया, चाहता तो 50 अरब 100 अरब रुपया निकालता, अपनी जेब से नहीं निकालना था, कौम के खजाने से निकालना था, लेकिन उसकी वजारत उज़्मा बच जानी थी, उसने वो काम नहीं किया। फिर उसने कहा कि मैं बूट पॉलिश करता या अवाम के पास जाता, यानी माफी मांगता, मैं अवाम में जाने के अंदर तरजीह दी। आपको लगता है कि वो ब्लैकमेल हो जाएगा? आपको लगता है कि वो डर जाएगा? ऑडियोज, वीडियोज, ये सारी कहानियां खत्म हो चुकी हैं। अब इमरान खान ने आज पहली स्टेज के ऊपर बता दिया है कि मुझे भी डराया जा रहा है, मुझे भी धमकाया जा रहा है।
इससे आप अंदाजा लगाएं पाकिस्तान के हालात किस नहज के ऊपर पहुंच चुके हैं और पाकिस्तान में इस वक्त सिचुएशन क्या है। यह बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने कहा कि उनको मुसलसल खौफ ज़दा करने की जो है कोशिश की जा रही है और वो टेलीफोन नंबर जो है वो वहां पे नहीं आता। अब आ जाते हैं इमरान रियाज के ऊपर। इमरान रियाज साहब को थाना कोतवाली के अंदर आज पेश किया गया। अब उनको लेने के लिए एक विगो डाला पहुंच गया। हसन न्याजी ने वो तस्वीर भी शेयर की और हसन न्याजी ने कहा कि हम पहरा देंगे। कोशिश क्या है कि वहां से निकाल के नामालूम मकाम के ऊपर मुंतकिल कर दें, लेकिन बात नहीं बन रही। अब मेरी तलात यह है कि उनको थाना कोतवाली से निकाल के थाना सिविल लाइंस में शिफ्ट किया जा रहा है। अब मैं आपको एक और बात बता देता हूं, उनको कल कैंट कचहरी के अंदर पेश किया जाएगा और फराज तबस्सुम साहब जो हैं, जो ड्यूटी जज हैं, वो उनकी केस की समाअत करेंगे और देखा जाएगा कि आया उनको रिहा किया जाता है या उनको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। लेकिन इमरान रियाज की जो तस्वीरें वीडियोज आई हैं हवालात के अंदर सोते हुए, आप यकीन माने बाजी पलट गई है। बाजी इस तरह से पलट गई है, मैंने खुद बताया कि आज जब मोटरवे से मैं गुजर रहा था तो मैं इस तरफ था और उनकी गाड़ी इस तरफ से आ रही थी, तो मैं खुद एक बार खड़े होकर मुझे एहसास हुआ कितना बड़ा जुल्म है। ऐसे ले जाया जा रहा था जैसे कोई बहुत ही मोस्ट वांटेड आदमी है, जैसे कोई रियासत का बहुत बड़ा दुश्मन है। लेकिन वो रियासत का दुश्मन है कि नहीं है, कम से कम अवाम उसके लिए, उसकी हिमायत के अंदर आज लिबर्टी चौक के अंदर मौजूद है। मैं खुद आज वहां नहीं जा सका, किसी जाती मसरूफियत की वजह से मुझे ट्रैवल करना पड़ा लाहौर से बाहर। तो मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि जो मौजूद शख्सियात बड़ी बड़ी गिरफ्तार पाकिस्तान के अंदर हुई हैं, इसी लाहौर शहर से हुई हैं, वज़ीर आज़म भी हुए हैं, लेकिन लिबर्टी चौक में मुजाहरा नहीं हुआ, कभी लोग नहीं निकले। तो ये इमरान रियाज की ताकत है और लोगों को इस सिचुएशन का अंदाजा होना है कि उन्होंने आज बाहर निकल के ये बता दिया कि उनको ये चीजें काबिल कबूल नहीं है। अब दूसरी तरफ एक और बात बता दूं कि एक सूरत हाल तो यह है और दूसरी सूरत हाल यह है कि आज कुछ लोग बाहर निकले जो मौजूदा हुकूमत से हैं, वुज़रा हैं, अपने आप को अरस्तू समझते हैं, अपने आप को फिलोसोफर समझते हैं, और लोगों ने चोर चोर के नारे लगाए। आपको अंदाजा यह होना चाहिए कि आज एहसन इकबाल जो है वो भेरा के जो मोटरवे का है वहां मैकडोनल्ड्स के ऊपर खड़े थे और एक फैमिली आई और उन्होंने चोर चोर के नारे लगाए। अब वो ट्वीट कर रहे थे जी, लोगों ने कहा कि गोगी पीरनी का हिसाब दो। उसका जवाब फिर फवाद चौधरी ने दिया। फवाद चौधरी ने कहा सर वीडियो में तो सिर्फ आपकी बेइज्जती नजर आ रही है, आप झूठ बोलना बंद करें और लोगों में बुर्का पहन के जाया करें। यह बात ठीक है। अब आप कहें कि आपके साथ मदीना में, मक्का में जो कुछ हुआ वहां जी ये तो किसी ने प्लान नहीं किया हुआ था, लोगों ने आपको देखा और आपके खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। अब आप कहां कहां से अपने आप को बचा पाएंगे। दूसरी जानिब आज मरियम बीबी का उन्होंने जलसा करने की कोशिश की, जहां पे खान साहब का जलसा था शेखुपुरा में। आप मरियम बीबी सिर्फ इमरान खान के ना फुटप्रिंट्स को फॉलो करें, अब यह बहुत दूर हैं उनसे, करीब भी नहीं है। वो जलसा जो खान साहब ने दिन में भर दिखाया, रात 7:30 बजे तक वो जलसे की जगह फुल नहीं हुई थी, 6 बजे जलसे का टाइम था और मरियम बीबी वहां पे पंजाब दुश्मनी पर। अब बाकी आपको बड़े कार्ड्स खेलने आते हैं, अब आपको पंजाब पंजाब याद आ जाता है, बाकी मामलात में आपको पंजाब याद नहीं आता। जहां पे आपने करना होता है अपने इक़्तिदार का, तब आपको पंजाब याद आ जाता है। और फिर इस सारी सूरत हाल से हटके एक और बात, इसराइल के हवाले से बहुत बातें हो रही हैं और भारत से तिजारत के हवाले से आज तो शेख रशीद ने भी बता दिया, सजा वही दी गई है। बाकी अमेरिका कह रहा है कि अब पाकिस्तान से ताल्लुकात मामूल पे आ जाएंगे, दरवाजे खुल गए हैं, आप समझ गए होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।